हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। मैं बता दूं कि ट्रिगोनोमेट्री का जो प्रीवियस जो लेक्चर हमने जितने भी पढ़े हैं वो सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी के थे। और अब जो आपके पास आज न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में ही, और ये जो चैप्टर का नाम है ना ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने ये पढ़ा है कि भाई साहब अगर हमारे पास कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी दिया रहेगा उसको हम लोग एलएचएस को आरएचएस को प्रूफ करना होगा, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस। तो हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन बना देते हैं। अब मुझे प्रूफ नहीं दिया रहेगा, आपके पास एक ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन दिया रहेगा। जैसे आप जो यहाँ देखिएगा ना, जैसा कि आप ये देखते हो बेटा कि अगर आपके पास ऐसा हो गया कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, तो दिस इज द इक्वेशन इन x, दिस इज द इक्वेशन इन x। उसी तरीके से कुछ ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशन है। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 sin थीटा प्लस कितना हो गया 4 बराबर 0। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर ये जो इक्वेशन होता था इसमें हम लोग फाइनली x का रिजल्ट निकालते थे। तो यहाँ पर हम लोग जो निकालेंगे अननोन जो आपके पास आर्गुमेंट है यानी जो थीटा है उस अननोन एंगल यानी आर्गुमेंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है। तो बोला क्या जाएगा सर ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का मतलब फिर तो ये हो गया कि हमें अक्सर क्या करना है, अननोन एंगल यानी जो अननोन एंगल यानी जो साइन कॉस टैन सेक कॉसेक के आर्गुमेंट है उसको फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब सर साफ है कि जो इक्वेशन होगा आपका उसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगा। बात साफ है। तो बात भाई साहब ये सही बात है कि अगर आपके पास कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, हम लोग उसको तभी बोलेंगे जब उस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए। बात समझ में आया आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होना चाहिए, उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिएगा फटाफट देखते हैं यहाँ पे ना। तो चैप्टर का नाम हम लोग बोल दिए क्या पास, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन है। भाई साहब क्या है? इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। बोलोगे सर अब ये क्या है भाई साहब? मैं बोला बड़ा जल्दी देखिएगा ना, डेफिनेशन के तौर पर। डेफिनेशन कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है, कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं है। बोला कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग क्या आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग trigonometrical ratio, ट्रिगोनोमेट्रिकल क्या पास है रेशियो। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, विद क्या आपके पास अननोन, विद अननोन क्या आपके पास एंगल, विद अननोन एंगल यानी क्या पास आर्गुमेंट ऑफ क्या पास ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है ना। इट्स कॉल्ड के पास ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। बात समझ आ रहा होगा आपको ना। बोला कि एक ऐसा इक्वेशन बेटा जो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, एक ऐसा इक्वेशन जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को अपने अंदर रख रहा है। ठीक है ना। विद अननोन एंगल, कोई ऐसा एंगल होना चाहिए जो अननोन हो। ऐसा नहीं हो कि हम लोग ये क्वेश्चन बोल दें आपके पास कि देखिएगा कि 2 sin स्क्वायर हो जाए 30 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 5 cos कितना हो गया पास 45 डिग्री या प्लस कितना हो गया 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन थोड़ी बना। दिस इज द नोन एंगल, दिस इज नॉट अननोन एंगल। ठीक है, तो यहाँ तो रिजल्ट इसका सीधा लिख सकते हैं 2 इंटू साइन 30 का रिजल्ट 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू कॉस 45 1/√2 प्लस कितना हो गया 3 बराबर 0। तो इसको ये सब पास हो गया। बस समझिए ना, नंबर 1 तो इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? इतना बराबर कभी 0 आता है क्या? नहीं आता। जैसे मतलब ये जो लिखा हुआ है ना भाई साहब ये गलत हो गया आपका, ये लिखा हुआ क्या हो गया, गलत हो गया। फिलहाल मैं बता दूं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो विद अननोन एंगल मतलब यहाँ थीटा हो जाए, एक्स हो जाए, वाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट ऐसा नहीं कि मतलब 0 डिग्री दे दिया, 50 डिग्री दे दिया, 30 डिग्री दे दिया। दिस इज द नोन एंगल, दिस इज द नोन एंगल। आप वहाँ से फिर कुछ रिजल्ट आप नहीं निकाल पाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, जरा एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, जैसे हमने बोल दिया देखिए तो साइन कितना है 2 थीटा बराबर कितना है 0, दिस इज द इक्वेशन। दूसरा एग्जाम्पल हमने बोल दिया देखिए तो कितना है साइन कितना है पास, साइन कितना है तो 2 sin थीटा और माइनस कितना है √3 बराबर कितना हो गया 0। अगला हमने एग्जाम्पल क्या बोल दिया देखो तो 2 cos स्क्वायर
थीटा माइनस कितना है साइन थीटा प्लस कितना है 4 बराबर कितना होगा 0। अगला हमारे पास कितना है एग्जाम्पल में, ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया आपके पास एक तरीके से 1। तो ये सारे के सारे क्या है आपके पास ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन हो गया। ये सारे के सारे क्या हो गए ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन हो गया, है ना। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए इसको। अब बोलोगे कि सर ठीक है ये ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन हो गया, तो सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, देखिए ये जो अननोन एंगल है, जो अननोन एंगल को हम लोग निकालेंगे, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन। अननोन एंगल को जो निकालेंगे, ठीक है ना, तो वही ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। तो इसको भी देखते हैं हम लोग। हमने क्या बोल दिया भाई साहब कि ट्रिगोमेट्रिकल, देखिए सॉल्यूशन ऑफ, देखिए तो सॉल्यूशन ऑफ के पास ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन क्या हो गया भाई साहब, देखिए तो देखिए क्या हो गया पास, देखिए वैल्यूज ऑफ क्या पास अननोन एंगल, वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है, वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल थीटा, ठीक है, विच सेटिस्फाई, ठीक है, तो विच सेटिस्फाई दी के पास गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड के पास ट्रिगोमेट्री इज कॉल्ड के पास सॉल्यूशन ऑफ, इज कॉल्ड क्या सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन, ट्रिगोमेट्रिकल क्या इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया भाई साहब हमारे पास ना। चलिएगा, मतलब सर इसका मतलब क्या हो गया आपका, बोला ठीक है, देखो आप इसको अच्छे से, क्या हो गया इसका मतलब, बोला गया कि अगर आपके पास कोई ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो थीटा का जो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है, वो उसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। एग्जांपल छोटा सा देखते हैं ना। चलिए, अगर हमने आपसे बोल दिया कि साइन थीटा, ठीक है, मैंने दिया 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, मैंने बोला फाइंड दी क्या पास फाइंड द सॉल्यूशन। अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, दिस इम्प्लाई दैट साइन थीटा बराबर कितना हो गया 1/2 हो जाएगा ना, साइन थीटा बराबर 1/2। सर मुझे बताइए कि साइन ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा बराबर 1/2 लिख सकते हैं, साइन कितना π/6 का रिजल्ट लिख सकते हैं, π/6। आपको पता है साइन 30 डिग्री का रिजल्ट 1/2 होता है, ये क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं आपको, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये भी पता है कि साइन कितना हो जाएगा π/6, साइन π/6 होता है, यानी 5 कितना हो गया 6, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। अगला आप क्या बोलोगे सर कि अगला देखो ना इस तरीके से कितना हो गया, अच्छा 2π प्लस कर दीजिए, ठीक है, तो साइन कितना हो जाएगा पास 2π प्लस π/6, यानी कितना 6 × 12 13, यानी 13π/6, ठीक है। तो ये सब ढेर सारे आपके पास रिजल्ट निकलेंगे, ठीक है। माइनस में भी निकल सकते हैं, माइनस नहीं, इस साइड जा सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो थीटा बराबर कितना हो गया, देखो तो π/6 है, ठीक है, थीटा बराबर कितना हो गया 5π/6 है, और ये थीटा बराबर कितना हो गया पास 13π/6, 13π कितना हो गया पास 6 हो गया, समझ गया ना। तो ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशन हो गए क्या, हम बोलेंगे बिल्कुल सॉल्यूशन हो गया, इसमें कोई दुमत नहीं है कि इसका सॉल्यूशन नहीं है सर, सारे के सारे इसका सॉल्यूशन हो गया। मतलब ये हुआ आपको इतना तो पता है ना कि ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो आपको पता होगा कि साइन जो 30 डिग्री का रिजल्ट आता है वही साइन 150 डिग्री का रिजल्ट आता है, वही साइन कितना पास जो भी आपके पास 390 डिग्री का रिजल्ट आता है, ठीक है। तो सब करीब करीब आपके पास 1/2 ढेर सारे साइन का मतलब आर्गूमेंट का रिजल्ट आएगा, साइन के अंदर जितने ढेर सारे आर्गूमेंट का रिजल्ट ऐसा है जो 1/2 आने वाला है। क्योंकि साइन थीटा बराबर 1/2 कितने रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, तो इन्फाइनाइटली रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है आपके पास, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का रिजल्ट 1/2 है, और साइन का रिजल्ट हमेशा आप घूमते चले जाओगे, ठीक है, तो आपका निकलता चले जाए। अदरवाइज आप ग्राफ से भी देख सकते हैं इस बात को, ठीक है ना, ग्राफ पर दिखाऊंगा मैं आपको, अभी कुछ खास जरूरत नहीं है इसका, बस समझ गया। तो इतने सारे रिजल्ट मिल गए, आप बोलोगे सर इसमें से कौन सा रिजल्ट होगा, मेरा सारे रिजल्ट आपका सॉल्यूशन है यार, सारे रिजल्ट आपका सॉल्यूशन है, बात समझ में आपको, जितने भी रिजल्ट आप निकालोगे, ठीक है, सारे के सारे रिजल्ट क्या है सॉल्यूशन है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, देखिएगा, अगर हमने एग्जाम्पल में बोल दिया कितना, ठीक है, तो कॉस कितना है थीटा अब बराबर कितना है 0 है, तो मुझे बताना कि थीटा बराबर कितना आ जाएगा, आपको पता है, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, देखिए तो देखिएगा π/2, ठीक है, आप प्लस माइनस π/2, साइन π/2 रखोगे कितना, कॉस π/2 कितना 0, कॉस -π/2 कितना 0, कॉस -θ कॉस थीटा होता है,
प्लस माइनस कितना 3π/2 रख दोगे तब पर भी काम चल जाएगा। cos 3π/2 0, cos माइनस 3π/2 0, cos कितना हो गया, ठीक है, प्लस माइनस कितना हो गया 5π/2 हो गया। बात समझिए ना। तो ये हमारे पास हो गया। आप समझिएगा। अब आपसे बोला गया कि मतलब सर हमारे पास ये बता दो, ठीक है, अब इसमें ये बेटा ये भी इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है, हमारे पास सॉल्यूशन निकल चुका है। तो क्या यही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा? क्या मैंने पहले ही बोला था कि वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल, क्या जो अननोन एंगल थीटा था, क्या थीटा का रिजल्ट है ना ये? इसका मतलब दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। अब मैं आपको बताऊंगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और आपके पास जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, सबसे लिस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन, लिस्ट पॉजिटिव जो भी आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा वही क्या कहलाएगा? आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। लिस्ट पॉजिटिव जो सॉल्यूशन आएगा वही प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है। तो देखिएगा आपके पास, वैसे मैं बता दूँ कि किसी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आते हैं। कितने सॉल्यूशन आते हैं? दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। और दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखेंगे भी उसका, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन में तो कोई एक ही दिया रहेगा आपको, ठीक है। तो कौन सा दिया रहेगा? दोनों में से कोई भी दे सकता है, ठीक है। देखिएगा, हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में क्या बताया गया आपके पास, ठीक है। दी वैल्यू ऑफ, देखिए तो दी के पास वैल्यू ऑफ के पास अननोन एंगल, द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल क्या आपके पास थीटा, ठीक है ना, लाइज बिटवीन थीटा के पास लाइज बिटवीन कितना पास 0 to कितना पास 180, सॉरी 0 to कितना पास 360 इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इज कॉल्ड क्या बेटा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना। अब लिखिए दैट इज कितना लिखा थीटा, दैट इज क्या बेटा? थीटा जो है आपके पास 0 से लेकर अगर 360 के बीच, यानी कितना 2π, 0 से लेकर 2π के बीच में आएगा। अब बोलोगे सर इधर इक्वालिटी लगा दी, इधर इक्वालिटी क्यों नहीं लगाया? तो मैं मतलब आपसे बोलूँगा कि भाई साहब जब 0 डिग्री में ऑलरेडी ये लाइन इंक्लूड हो चुका है, तो एक बार और घूम के दोबारा इसी को इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए एक जगह इक्वालिटी है तो एक जगह नहीं है। बात समझिए ना। इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2π, क्या लिख देंगे? देन थीटा इज क्या पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन याद रखिएगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे भाई साहब, ठीक है ना। अच्छा, इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं ना, ठीक है। 0 से 2π, नंबर 1 की थीटा नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 0 से 2π के बीच में रिजल्ट आना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। इस बात को समझिए आप। यहाँ पे इसी को लिख सकते हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ हो गया ना। मैं बता दूँ कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का अगर आप इसको देखिएगा अच्छे से ना, ये x हो गया और ये क्या हो गया पास y हो गया, ये कितना हो गया पास x डैश हो गया और ये कितना है पास y डैश हो गया। आपको इसमें पता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसमें आपको पता है आपके पास कि साइन और क्या पास कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है पास पता होगा आपके पास टैन और कितना होता है? कॉट कितना होता है पास? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है? कॉस और कितना हो गया पास? सेक कितना हो गया पास? पॉजिटिव होता है। आपको पता है ना बढ़िया से। चलिए ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सर साइन, मैं आपको अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन थीटा का रिजल्ट 1/2 पॉजिटिव है। तो साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? एक इसमें और एक इसमें। तो क्या 0 से लेकर 2π के बीच में कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेंगे? 2, एक इसमें मिलेगा और एक इसमें मिलेगा। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि साइन थीटा बराबर -√3/2, तो अगर मैंने ये बोल दिया, ठीक है, -√3 कितना 2, तो साइन का रिजल्ट -√3/2 यानी निगेटिव है। तो साइन निगेटिव कहाँ पे है भाई साहब? साइन निगेटिव बेटा आपके पास इसमें और इसमें। इसमें तो टैन कॉट पॉजिटिव है, कॉस सेक पॉजिटिव है, मतलब साइन इसमें भी निगेटिव इसमें निगेटिव है, तो दोनों में साइन निगेटिव है। अब देख लो 0 से 2π घूमते समय 2 में साइन निगेटिव है। इसमें मतलब क्या हो गया कि इसमें रिजल्ट मिलेगा और एक इसमें मिलेगा। अगर आप इसकी बात करेंगे, जैसे मान लीजिए टैन थीटा बराबर -1 की बात करें, टैन निगेटिव कहाँ कहाँ मिल जाएगा? एक यहाँ पर मिल जाएगा और एक यहाँ पर मिल जाएगा।
तो मैं बता दूं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो उसका रिजल्ट या तो पॉजिटिव दिया रहेगा या नेगेटिव दिया रहेगा आपके पास, लेकिन उसका प्रिंसिपल सोल्यूशन आपके पास दो मिलने वाले हैं। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या मिलेगा आपके पास? दो प्रिंसिपल सोल्यूशन मिलेंगे उसका, है ना। कोई दिक्कत नहीं आपको, तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया है ना, ठीक है। उसके बाद अभी हम आगे डिस्कशन करते हैं, जरा नोट कीजिए इसको। हाँ, हो गया ना बेटा? चलिए, तो हो गया, तो आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़िए प्रिंसिपल सोल्यूशन के बारे में। अब मैं प्रिंसिपल सोल्यूशन आपको ना निकाल के दिखाता हूँ यार। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या बेटा, निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो 3 क्वेश्चन का प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल के दिखाएंगे आपको, काम निकल जाएगा, देखिएगा। तो सर निकाल के दिखाओ जरा, जरा समझिए, मुझे जरा देखिएगा। प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, देखिए। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन, फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। दो क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला नंबर हमारे पास कितना है, देखिए। तो कॉस थीटा बराबर कितना है, -1/2। और दूसरा कितना है आपके पास, देखिए। तो tan थीटा अब बराबर कितना है, 1, ठीक है। दो क्वेश्चन दिया। मुझे बताना कि कॉस थीटा बराबर -1/2 बेटा। कॉस निगेटिव कहाँ कहाँ होता है? इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसमें एक निगेटिव हो गया और इसमें निगेटिव हो गया। मतलब इतना तो पता है सर कि सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगा और थर्ड क्वाड्रेंट मिलेगा, सेकंड और थर्ड मिलेगा। तो ऐसा करते हैं कि जब भी कभी माइनस लगा रहे ना बेटा, तो माइनस को बाहर ही निकाल कर रख दीजिएगा, आपको थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा। और 1/2 कॉस कितने का वैल्यू होता है, इतना तो पता है। कॉस पाई बाई कितने का, 3 का। कॉस पाई बाई 3 का रिजल्ट कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। अब बोलो सर ये जो माइनस है यार, माइनस आके मेरे पास ना दिमाग खराब कर रखा है मेरा, ठीक है। मुझे माइनस तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूँगा, एक बार होता है सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पाई में से समथिंग घटाना पड़ता है क्या। तो पाई/3 को पाई में से घटा दिया, देखिए माइनस कॉस पाई/3 आएगा। क्या मैं इसी को ऐसा लिख दूँ कि कॉस थीटा बराबर, देखिए। तो कॉस पाई माइनस पाई/3, ऐसा लिखना गलत है क्या? कॉस पाई माइनस पाई/3 करेंगे तो माइनस कॉस पाई/3 आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी इतना लिखना गलत नहीं है। दूसरा और क्या लिख सकते हैं सर, एक इसमें चाहिए मुझे, तो मैं आपसे बोलूँगा सर पाई में अगर हम पाई/6 जोड़ देंगे तब पर भी आ जाएगा, यानी इसी को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस कितना, पाई/6, ऐसा भी लिख सकते हैं। सर और क्या लिख सकते हैं, और जरा सा एक और घूम जाओ यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे आ जाओ, कितना आ जाएगा, 3 पाई, यानी कितना आ जाएगा देखो। तो कॉस कितना आ गया देखो, तो 3 पाई और माइनस पाई/6 तब पर भी मिल जाएगा। अगला देखो, अगर अगला 3 पाई में जोड़ देंगे, यानी कितना, कॉस 3 पाई और प्लस कितना, पाई/6 तब पर भी मिल जाएगा। मतलब ढेर सारे रिजल्ट हमको मिलने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से करके आप समझ पाए क्या? देखिए फिर से बता रहा हूँ, कॉस नेगेटिव किस में और एक किसमें है ना। तो एक तो हमारे पास ये बोला गया कि भाई सभी किस में आ जाएगा। तो हम लोग अगर ये रिजल्ट निकालना चाहते हैं इसमें, तो पाई/3 ये था, पाई/3 के लिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस कॉस पाई/3 के लिए पाई में से पाई/3 को घटा देंगे, तो इसमें आ गया। अब पाई, अब एक इसमें चाहिए, तो पाई में पाई/3 को जोड़ देंगे, इसमें आ गया। लेकिन अब देखिएगा, अब यहाँ तक आ गया ना। अब ऐसा करते हैं कि एक बार घूमे थे, अब एक बार और घूम जाएंगे और फिर इसमें से घटा देंगे, तो कितना हो गया, ये पाई, 2 पाई और ये 3 पाई, 3 पाई में से कुछ घटा देंगे फिर इतना आएगा, और 3 पाई में पाई/6 जोड़ देंगे फिर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बोलोगे सर अब क्या हम लोग करना है, बोला अच्छे से देखो आप कि कॉस थीटा का जो रिजल्ट आ गया, यहाँ से देखोगे कॉस कितना आ गया, अंदर सॉल्व कर दो, 2 पाई/3 आ गया, कॉस कितना आ जाएगा, 7 पाई कितना आ गया, 6 आ गया। अगला कितना आ गया, कॉस 18 में से एक गया, कितना बेटा, 17 पाई कितना आ गया, 6 आ गया। और कॉस कितना आ गया, 18 19 पाई कितना आ गया, 6 आ गया, और डॉट इस तरीके से। तो मैं बोलूँगा कि जो थीटा आ गया आपके पास, देखो तो 2 पाई कितना आ गया, 3 आ गया, 7 पाई कितना आ गया, 6 आ गया, 17 पाई कितना आ गया पास, 6 आ गया, 19 पाई कितना आ गया, 6 आ गया, प्लस डॉट डॉट अभी और आएगा। लेकिन मैंने आपसे बोला है कि प्रिंसिपल सोल्यूशन वो होता है जो 0 से 2 पाई के बीच में होता है। क्या ये दोनों रिजल्ट 0 से 2 पाई के बीच में है क्या? ये 2 पाई से बाहर चला गया, देखो ना, 6 दूना 12, ठीक है। 2 पाई से बहुत आगे निकल गया, ये 18 3 पाई से आगे निकल गया, ठीक है, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा पास, 2 पाई बाई कितना, 3 और 7 पाई/6 है, ठीक है। और कितना पास, प्रिंसिपल सोल्यूशन, और क्या पास, प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो यही हमारे पास क्या डलेगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन।
किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो ढेर सारे निकलेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा, ढेर सारे निकलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, सब पर ध्यान नहीं देना है। जो 0 से 2 पाई के बीच में होगा उसी को आपको क्या करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेना है ना। चलिए ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं ना। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 को सॉल्व करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया ना यार तो मुझे प्लीज़ मैसेज कर दिया करो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दिया करो ना, मैं समझ जाऊँगा कि आपको समझ में नहीं आ रखा है। tan थीटा बराबर 1 की बात कर रहे हैं, tan थीटा बराबर 1, मुझे पता नहीं यहाँ तो आगे निगेटिव नहीं है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 का रिजल्ट tan π/4। एक रिजल्ट तो सर निकल चुका है, लेकिन आगे देखो tan पॉजिटिव होता है इसमें और tan पॉजिटिव इसमें। tan थीटा बराबर 1 पॉजिटिव है ना, एक इसमें और एक इसमें, तो इसके लिए तो π/4 हो गया। और इसके लिए अगर आएंगे बेटा तो पाई में अगर π/4 जोड़ेंगे तभी नहीं इसमें आएंगे, ठीक है। एक चीज़ और, ये जो इधर tan है ना, ये tan चेंज भी नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यहाँ से इधर आ जाएंगे, मतलब अगर आप ऐसा होगे ना तो वाई एक्सिस लॉन्ग चलोगे तो tan कॉट में चेंज हो जाएगा, tan कॉट में चेंज होगा, और कॉट में चेंज कर दोगे तो दोनों तरफ सेम है नहीं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग जब भी चलते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलता है, तो अगर हम पाई में अगला कुछ π/4 ही जोड़ देंगे, जो यहाँ रहेगा ना उसी को जोड़ना है ना, पाई में π/4 जोड़ देंगे तो आ जाएंगे इसमें। तो अगला क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं कॉस कितना पास लिखे तो सॉरी कॉस tan ना, tan का लिख देंगे पाई प्लस π/4, ठीक है। और लिख सकते हैं कितना, अभी पूरा एक बार घूम जाओ, ठीक है, 2 पाई प्लस π/4 है ना, लिख दीजिए। tan कितना हो गया पास 2 पाई, अब प्लस कितना हो गया π/4, फिर वही रिजल्ट देगा, ठीक है। tan 2 पाई प्लस π/4 फर्स्ट कोड में tan पॉजिटिव होता है, अगेन tan 2 पाई बाद 3 पाई, अब प्लस जोड़ देंगे तभी आ जाएगा कि tan कितना आ गया, देखो तो 3 पाई अब प्लस कितना π/4, तब पर भी वही आ जाएगा डॉट डॉट। फाइनली रिजल्ट कितना आ गया, रिजल्ट आपके पास आ गया कि tan थीटा बराबर कितना हो गया, tan π/4 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया पास, tan कितना पास 5 π/4 हो गया, tan कितना हो गया पास 9 π/4 हो गया, tan कितना हो गया पास 13 π/4 हो गया डॉट डॉट। इसमें से कौन सा है, एक मिनट, थीटा बराबर जो आपके पास आ गया π/4 हो गया, 5 π/4 हो गया बेटा पास, 9 π/ कितना हो गया 4 हो गया, 13 π/ कितना हो गया 4 हो गया। अब बोलोगे सर इसमें से कौन सा दो रिजल्ट है, ठीक है, जो क्या है हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन में लाई कर रहा है, तो ये भाई साहब है। तो थीटा बराबर कितना है π/4, ठीक है, 5 π/4, ठीक है, आर क्या आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ ना, अगर साइन का आर्गूमेंट यानी साइन tan सेक कॉस सेक कॉट, अगर tan का आर्गूमेंट सिर्फ थीटा है, 2 थीटा नहीं है, सिर्फ थीटा है, साइन का आर्गूमेंट सिर्फ थीटा है, कॉस का आर्गूमेंट सिर्फ थीटा है, और सेक कॉस सेक का आर्गूमेंट सिर्फ थीटा है, तभी दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। अगर यहाँ पर हो सकता है भाई साहब θ/2 कर दिया आपने, और यहाँ पर tan cos θ/2 कर दिया, sin θ/3 कर दिया, तब जरूरी नहीं है कि इसके पास दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हों। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा अपना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमने आपसे बोल दिया इस तरीके से, सर sin 3 π/, कितना हो गया θ/3, अब बराबर कितना बोल दिया 1/2, प्लस इसके कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाए। अब बोल दिएगा एकदम पूरा मुंह बात दीजिए, बोल दिए नहीं यार 2 होगा, गलत हो जाओगे यार। आर्गूमेंट थीटा है क्या, आर्गूमेंट θ/3 है भाई साहब, θ/3 है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपके पास मिल ही जाए, ठीक है। हो सकता है एक ही मिल जाए, हो सकता है मतलब आपके पास नहीं मिले, हो सकता है कि दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल जाए, बट आंख बंद करके नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, अगर साइन कॉस tan सेक कॉस सेक कॉट, अगर सबका आर्गूमेंट सिर्फ थीटा है, 2 थीटा 3 थीटा θ/2 θ/3 ये सब नहीं है, सिर्फ आर्गूमेंट क्या है थीटा है, यानी जो अननोन है, अननोन एंगल है वो सिर्फ थीटा है, तभी उसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कशन करेंगे, है ना। ठीक है बेटा, चलिए।